पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन को एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम से ढेर कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट आकाश तीर की चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि सेना के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों के दौरान प्रोजेक्ट आकाश तीर गेम चेंजर साबित हुआ। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर के जरिए ही भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। प्रोजेक्ट आकाश तीर कोई हथियार नहीं है, बल्कि एक वॉर सिस्टम है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। यानी साहस के साथ तकनीक का सहारा लेकर भारत की फौज ने दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया। भारत की रक्षा के लिए बनाए गए इस वॉर सिस्टम को सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन डीआरडीओ, भारतीय स्पेस एजेंसी आईएसआरओ और सेना के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया था, जिसका मकसद दुश्मन की हर हरकत को लाइव ट्रैक करना है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा मंत्रालय के इस वॉर सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर ने सटीक काम किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एयरबेस हो या फिर आतंकी संगठन, सभी जगहों पर सटीक हमला करने में मदद मिली। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा मंत्रालय के इस वॉर सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर ने सटीक काम किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एयरबेस हो या आतंकी ठिकाने, सभी जगहों पर सटीक हमला करने में मदद मिली। और इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट आकाश तीर के जरिए बनाए गए वॉर सिस्टम की मदद से भारतीय सेना ने दुश्मन की मिसाइलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की और उन्हें आसमान में ही राख कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक दुश्मनों से निपटने के लिए 1 साल पहले ही आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत तीनों सेनाओं के लिए एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना दिए गए थे। सबसे अहम बात यह है कि ये वॉर सिस्टम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, मतलब खुद ही डेटा को रिकवर करता है और उसका अध्ययन करके पलक झपकते ही अलर्ट जारी कर देता है। इसलिए भारत के प्रोजेक्ट आकाश तीर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर माना जा रहा है। भारत की थल सेना, वायुसेना और नेवी ने आपस में मिलकर काम किया और दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि उसकी कमर ही टूट गई। सेना के सूत्रों के मुताबिक जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो रेडार सिस्टम से मिले सिग्नल और डेटा की मदद से भारतीय थल सेना और वायु सेना के साथ एक्शन लिया। और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से भीख में मिली मिसाइलें भारतीय हमलों में कबाड़ बन गयी, क्योंकि टारगेट की सटीक जानकारी मिलते ही भारत की मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन उस पर टूट पड़ी। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत बनाए गए तीनों सेनाओं के वॉर सिस्टम ने कुछ इस तरह से काम किया। जमीन पर थल सेना और वायु सेना के रेडार को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ दिया गया था। रेडार को जानकारियां सैटेलाइट और एयर वॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से मिली और जैसे ही दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन का पता लगा, कमांड सेंटर ने एक अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद वायु सेना के लड़ाकू विमान और थल सेना के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और उन्होंने हमला बोल दिया। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर की वजह से दुश्मन पर हमले और उसके हमले को नाकाम करने का रिएक्शन टाइमिंग काफी कम हो गया। सबसे अहम बात यह है कि वॉर सिस्टम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, मतलब खुद ही डेटा को रिकवर करता है और उसका अध्ययन करके पलक झपकते ही अलर्ट जारी कर देता है। इसलिए भारत के प्रोजेक्ट आकाश तीर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने नुकसान को छिपाने की भरपूर कोशिश की। बड़ी खबर इस बीच की है, लेकिन वो इस नुकसान को दुनिया के सामने आने से रोक नहीं सका। अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ कबूल कर रहा है कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, यानी 7 मई, उस रात करीब 2:30 बजे उन्हें जनरल आसिम मुनीर का फोन आया, यानी सेना अध्यक्ष, जिसमें उन्हें जानकारी दी गई कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों पर बमबारी कर दी है और इस बमबारी में काफी नुकसान पहुंचा है। नौ और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार यानी सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने
बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। और इधर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वो किया। भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्की और अजरबैजान के साथ हर तरह के व्यापार और व्यावसायिक रिश्तों का बहिष्कार करेगा और इसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। इस समय आप भारत में बायकॉट तुर्की की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। राजस्थान के व्यापारियों ने भी तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं व्यापार का बहिष्कार भी किया गया, जेवर का बहिष्कार किया गया, सेब का बहिष्कार किया गया, मार्बल का बहिष्कार किया गया। यानी हर तरफ से अब तुर्की को धूल चटाने की कोशिश भारतीय लोगों के द्वारा की जा रही है। भारतीय लोगों ने साफ तौर पर कहा, जो भी पाकिस्तान का साथ देगा हम उसका साथ नहीं देंगे। तो जो अरबों के डॉलर्स के रूप में जो आयात निर्यात जो कारोबार स्थापित किया गया था दोनों देशों के बीच में, अब तुर्की को पाकिस्तान का साथ देने पर करारा प्रहार झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान से यारी तुर्की पर पड़ी भारी। दिल्ली से जयपुर व्यापारियों की हुंकार। दुश्मन से दोस्ती नहीं चाहिए व्यापार। भारत के व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में तुर्की सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती अब उसे भारत में भारी पड़ रही है। देश भर के व्यापारियों ने साफ कर दिया है, जो आतंक की यार से रिश्ता निभाएगा उससे भारत में कोई व्यापार नहीं होगा। तुर्की का व्यापार अब भारत में संकट में है और इसकी वजह है उसका पाकिस्तानी प्रेम। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों ने भारत के व्यापारियों को नाराज कर दिया है। अब तुर्की के कारोबार पर सीधा वार हो रहा है। खास तौर पर उसके जेवर, सेब और मार्बल जैसे प्रोडक्ट्स का देश भर में बहिष्कार शुरू हो चुका है। राजस्थान, जो तुर्की के मार्बल का बड़ा उपभोक्ता रहा है, वहाँ भी व्यापारियों ने तुर्की के मार्बल का बहिष्कार कर दिया है। वहीं हिमाचल के बाद अब पूरे देश में तुर्की से आने वाले सेब का भी बहिष्कार हो रहा है। अजमेर में भी फल विक्रेता तुर्की से आने वाले सेब और दूसरे फलों का बहिष्कार कर रहे। फल विक्रेताओं का कहना है कि जो देश आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान का साथ देगा उसके साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। टर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है। कई सालों से वो पिट रहा था, लेकिन अब उसको भी फायदा मिलेगा और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो भी फ्रूट वहाँ से आते थे उन सबको बैन कर दिया गया। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की को गहरी चोट दी है। उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से आयात किए जाने वाले मार्बल पर आयात बंद कर दिया है। इंडिया में टर्की से काफी कुछ माल आता है। जो जितना स्टोन इंपोर्ट होता है, ब्लॉक्स इंपोर्ट होते हैं, उसका 70% माल करीब करीब टर्की से आता है। और उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने सर्वमान्य से हमने निर्णय लिया है कि जो भी टर्की से इंपोर्ट आ रहा है वो जब तक टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तब तक हम उसको टर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन कंट्री है उसका पूरी दुनिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान का, और टर्की खुलकर टर्की का सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो हमने हमारे सभी सदस्यों से मिलकर सर्वमान्य से निर्णय लिया है कि हम अब नेक्स्ट कोई भी कदम हो जब तक हम इंपोर्ट टर्की से नहीं करेंगे। राजस्थान में अब तुर्की की ज्वेलरी और जेमस्टोन नहीं दिखेंगे। जयपुर के जौहरियों ने फैसला लिया है कि तुर्की के पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देने के चलते देशहित में तुर्की से जेम्स एंड ज्वेलरी का आयात नहीं करेंगे। एक एहसान फरामोश देश तुर्की, जिसको हमने भूकंप के और सबसे पहले मदद की, उस एहसान फरामोश देश ने जिस तरह का पाकिस्तान का साथ दिया और वो ड्रोन भेजे जिनसे हमारे हजारों देशवासियों की जान जा सकती थी, अब ज्वेलरी स्ट्राइक करने की बारी है। और जोधपुर के सारे ज्वेलर्स जो है वो एक मत हैं कि हम ये जोधपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर हम लोग तुर्की से बनने वाला 1 ग्राम ज्वेलरी का सामान हम नहीं बेचेंगे, न बेचने देंगे।
तुर्की की हर वो चीज अब भारत में अछूत बनती जा रही है जो उसकी अर्थव्यवस्था को ताकत देती है। अब ये सिर्फ बहिष्कार नहीं, भारत का बाजार युद्ध है। जवाब साफ है, जो भारत के साथ नहीं उसका व्यापार से नाता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर से सटे गांवों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसे देश के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही मार गिराया। इस बीच जैसलमेर के रायमला गांव के बाशिंदे पूरी तरह आश्वस्त थे कि इस बार भी तनोट माता दुश्मन देश का वही हाल करेंगी जो 65 और 71 की जंग में किया गया था। देखिए रिपोर्ट। इस बार भी माता ने भक्तों का विश्वास रखा बरकरार। 1965 और 1971 के बाद 2025 में भी दिखाया चमत्कार। कृतज्ञ भक्तों ने माता के प्रति व्यक्त किया आभार। माता भरती है हुंकार, दुश्मनों का करती हैं संहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे देश में देशभक्ति का माहौल चरम पर है। जैसलमेर के इन गांवों का साहस और समर्थन संदेश दे रहा है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले से भी लड़ी जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची है भारत पाक सीमा से सटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की जा रही, जिसका भारतीय एयर डिफेंस, आर्मी और एयरफोर्स ने करारा जवाब दिया है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। लगातार जो देश के प्रति जुनून है, जज्बा है, वो लगातार युवा से लेकर बुजुर्ग में देखिए जो तिरंगा हाथ में लेके खड़े हैं बुजुर्ग लोग हैं जो 1965 और 1971 के भी साक्षी बने हैं। ग्रामीण कहते हैं कि हम तैयार हैं, अगर युद्ध होता है तो ट्रैक्टर रोक देंगे, खेत छोड़ देंगे, सेना को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देंगे। यह सिर्फ फौज की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई होगी। मोदी ने बहुत बढ़िया किया है और पानी भी बंद किया है, वो सही किया है। आप फौज में जाओगे? हाँ। हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करें। क्या कहोगे, क्या हालात थे वर्तमान में, क्या स्थिति? स्थिति अभी ठीक नहीं। ये मैंने जो पानी बंद किया ये अच्छा ही किया है, करना भी चाहिए। ठीक है, जो मांग है जो अपनी पूरी होनी चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जनता को कोई दिक्कत नहीं आई। वो ऐसी हमारे साथ और भी मौजूद है, तिरंगा हाथ में लेके खड़े हो, क्या कहोगे, क्या हालात है? प्रधानमंत्री भी इतना गर्व है? प्रधानमंत्री के ऊपर हमको बहुत ज्यादा गर्व है और भारतीय सेना के ऊपर बहुत गर्व है। ठीक है, और हमारी भारतीय सेना इतनी तकड़ी है कि देखो पूछो मत, पाकिस्तान को तो सीना तोड़ के जवाब देगी। और प्रधानमंत्री जी भी बहुत तकड़ा प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के अंदर 1 नंबर प्रधानमंत्री है, 1st नंबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने जैसलमेर को निशाना बनाया, स्वर्ण नगरी पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू किया। तनोट माता के प्रति आस्था और विश्वास की प्रार्थनाओं ने लोगों के हाथ जोड़ दिए। 1965 के युद्ध में तनोट माता के मंदिर को दुश्मन के बम छू भी नहीं पाए थे। पाकिस्तान के गिराए जिंदा बम आज भी मंदिर में रखे हुए हैं। पाकिस्तान की मिसाइलों के अटैक होते ही लोगों ने कहा कि हमारी रक्षक मां तनोट है, जो दुश्मन के हर वार का उसे मुंहतोड़ जवाब देती है। तनोट माता मंदिर तो पहले भी 1965 में जो गोले डाले थे वो भी नहीं फूटे थे। पहले भी 9 गोले आज भी पड़े हैं, साथ पड़े हैं। और हमारे को ये आज भी पता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गोला डाला तो वहाँ तनोट माता हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ने देंगे। पाकिस्तान भले ही गोला डाल दे पर तू तनोट माता की कृपा है, गोला फूटेगा भी नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास। रात को बमबारी होती, तनोट माता का कितने बार नाम लिया आपने? ये तो तनोट माता को नाम तो हम लेते हैं, उठते बैठते तनोट माता के नाम लेते हैं। वो तो हमारे हृदय में रहती है 24 घंटा। हमारी देवी है, कुल देवी है, पूरा विश्वास है। हम जब बैठते हैं नहीं तो एक देवी का नाम लेते हैं, उठते तो लेते हैं। ग्रामीण कहते हैं 17 नवंबर 1965 की सुबह से ही पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की तनोट पोस्ट पर गोले दागने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की सेना ने मंदिर के आसपास करीब 3000 बम फेंके, लेकिन माता का ऐसा चमत्कार कि कोई बम सही निशाने पर नहीं गिरा। जो मंदिर में आकर गिरा तो वह भी फटा नहीं। सुबह शाम की आरती तो आपको पता ही है कि फेमस आरती है ही है, जिसको पावर पैक आरती बोलते हैं। हजारों बम वहां पर गिरे थे। 1965 की बात करें या 1971 की बात करें, करीबन 450 बम तो उस परिसर में गिरे थे जो तनोट का परिसर है। लेकिन उसमें जो ज्यादातर बम है वो फटे नहीं और कुछ फटे भी। भय के बिना प्रीत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री एवं फौज ने बहुत अच्छा किया और आगे भी करना चाहिए। इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, नहीं तो ये घुसपैठ करता रहता है, इनकी आदत है।
इनका ईंट को पत्थर से मिलना चाहिए जवाब। इसमें देवी माता के तो कई चमत्कार है, हजारों चमत्कार है। पहले भी देखे 1965 वाली इकोतर वाली लड़ाई में भी जो बम गिरे थे वो पत्थर की तरह ही पड़े, अभी भी मंदिर में मौजूद पड़े हैं माता के कारण से। और बाकी अभी भी जो भी उसने ड्रोन वगैरह उड़ाए थे वो एक भी नहीं अपना नुकसान हुआ हिंदुस्तान का। इधर हम बॉर्डर पे बैठे हैं। 1965 में मिली चोट का बदला लेने के लिए 1971 में पाकिस्तान की सेना ने तनोट गांव के पास भारतीय सेना की लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया, लेकिन उस जंग में भी उसे मुंह की खानी पड़ी। 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। तनोट माता तो मूर्तियां वगैरह फोड़ दी थी ना, तो उनकी फौज अपनी तरफ हो गई थी, क्योंकि उनका पर्चा चला था। माँ का एक चक्कर चला था, आकाश में एक देवी माई दिखी थी, एक लड़की दिखी थी आकाश में, तो पाकिस्तान वालों ने भी बाद में मान ली थी। वो बरसात चाड़ के गए थे युद्ध के बाद। ब्रिगेडियर ने जो 76 चढ़ाए, 76 चढ़ाए थे ब्रिगेडियर ने सर, उन्होंने मान ली थी पाकिस्तान में, क्योंकि ऊपर आकाश में एक बच्ची भी दिखती थी और उनको कुछ भी नहीं था। अपनी फौज राशन पानी अपना दे रही थी उनको, अपनी फौज को राशन पानी वितरण कर रही थी। इतना माँ का चक्कर चला था और बहुत बढ़िया माँ का पर्चा है। देश के डिफेंस सिस्टम और तनोट माता के आशीर्वाद पर ग्रामीणों को पूरा विश्वास है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के लिए सरकार का आभार जता रहे ग्रामीण इस बार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पीओके पर चढ़ाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान पर हमले में कितनी ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था? नहीं तो देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से 26 हमलों की नाकाम कोशिश की। तुर्की के ड्रोन और चीनी हथियारों के दम पर वो भारत को चुनौती देना चाहता था, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की हर साजिश को धूल में मिला दिया। जैसे ही ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे, हमारा डिफेंस सिस्टम उन्हें सेकंडों में नेस्तनाबूद कर देता। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेसों को निशाना बनाया। पंद्रह ब्रह्मोस मिसाइलों की गर्जना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और चीनी तकनीक को तहस नहस कर दिया। लाहौर के रडार स्टेशन से लेकर कई यूएवी और एक एयर सर्विलांस प्लेन तक पाकिस्तान ने सब कुछ खो दिया। भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। यही कारण है कि वो लगातार भारत पर हमले की नाकाम कोशिशें कर रहा था। हमले में वो ड्रोन और मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा था। चलिए इसी के साथ